हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट रीजनिंग। सो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इजी होता है। उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पूछे भी जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्लॉक के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी ईजी होते हैं। इसके बेसिकली 6 टाइप होते हैं। इसका पहला टाइप होता है हमारा, तो ठीक हो, इसका हमारा पहला टाइप होता है इसका हमारा पहला टाइप होता है मिरर इमेज। मिरर इमेज मिरर इमेज इसमें आपको कोई भी समय दिया जाता है और उसमें उसके सामने दर्पण रख के पूछा जाता है कि अगर इतने इसमें इतने बज रहे हैं तो इसके दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। और सेकंड जो हमारा होता है वो होता है वाटर इमेज। वो होता है हमारा वाटर इमेज। वाटर इमेज हमारा दूसरा होता है वाटर इमेज। इसको हमारा तीसरा जो होता है इसमें वो होता है एंगल। एंगल जिसमें पूछा जाता है कि 7 बजे और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। और हमारा जो चौथा होता है कि 45 डिग्री का कोण 7 और 8 के बीच कब बनेगा। ये हमारा होता है चौथा पॉइंट। जो हमारा पांचवा पॉइंट होता है वो होता है हमारा डायरेक्शन। ये जो पांचवा टाइप होता है हमारा होता है डायरेक्शन, जिसमें पूछा जाता है कि नॉर्थ को साउथ कर दिया जाता है और इससे हमारा डायरेक्शन का पता लगाया जाता है। ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। ये नॉर्मली हमारा छठा पॉइंट होता है कि एक दिन में हमारा 0 डिग्री का कोण कब कब बनेगा, और एक दिन में 90 डिग्री और एक दिन में 180 डिग्री का कोण कब कब बनता है। ये हमारे टोटल 6 टाइप्स होते हैं हमारे क्लॉक में, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं मिरर इमेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं मिरर इमेज के बाद, ये लिखा रहा। आज हम बात करने वाले हैं मिरर इमेज के बारे में। इसमें जैसे कि समय दे दिया जाता है हम लोगों को कि जैसे अगर 7:45 हो रहे हैं तो इसकी दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो हमको याद रखना है, जैसे मिरर इमेज का क्वेश्चन आता है तो इसमें बेसिकली रहता है कि हमको याद रखना पड़ हमें मिरर इमेज से याद आना चाहिए कि रात के 12 बजे हमें दर्पण में भूत दिखाई देते हैं। ये हमारा सिंपल सी बात है। इससे हम याद भी रख सकते हैं कि जब भी मिरर इमेज का क्वेश्चन आए तो हमें बेसिकली 12 याद आना चाहिए कि 12 बजे। तो हमारा जो भी ये संख्या दी जाती है उसको बेसिकली 12 बजे से डिवाइड कर देना है। जैसे ये है हमारा 12, तो इस 12 को हम 11:60 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब भी 12 बजे ही होता है और इसका मतलब भी 12 बजे होता है। जैसे कि हमको दी गई है ये संख्या के 7:45। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, तो ये 11:60 जो हमारे ये इसमें से घटाना है, तो ये यहाँ पे लिख देना है हमको 7:45। तो हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। बेसिक सा रूल है। और यहाँ पे 11 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4:15, जो कि इसका राइट आंसर है। ये इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। अगर हम 7:45 हो रहे हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 7:15। तो इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा टाइप फर्स्ट है। अब हम बताते हैं टाइप सेकंड। तो ये हमारा टाइप सेकंड, इसमें आपको समय दे देता है, जैसे रेलवे का समय देता है। जैसे अगर मान लीजिए 17:35 हो रहे हैं तो इसका दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो इससे देख के हमको डरना नहीं है, हमको सिंपली ये देखना है कि ये 12 में ये 12 से कितना ज्यादा है। नॉर्मल यही देखना कि ये 12 में से कितना ज्यादा है। ये 12 से 5 ज्यादा है, जैसे कि 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो इसमें 5 ज्यादा है तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे 5:35। हम इसको फिर से माइनस कर देंगे 11 में से। हम इसको रफ कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा टाइम है, तो हम इसको 11:60 से हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा, अरे 5
और 11 में से 5 घटाएंगे, बेसिकली 6 बचेंगे हमारे। तो हमारे इसमें 6:25, तो ये हमारा आंसर आएगा, यही राइट आंसर है। और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट 23:60 से आप इसको अगर माइनस कर देंगे 17:35 को, तो भी यही आंसर आएगा, है कि ना। हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 25, और अगर हम 23 में से 7 को घटाएंगे तो हमारा 6 ही बचेगा। तो इसमें भी यही आंसर आ रहा है और इसमें भी यही आंसर आ रहा है, नॉर्मली हमारा यही आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं टाइप 3 के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप 3 के बारे में। ये हमारा हो गया टाइप 3। इसमें आपको कुछ ऐसा समय देता है, जैसे कि हम ले लेते हैं 4:25 सही 6/11। इसमें कुछ इस समय का, इस प्रकार का समय देता है जो कि देखने में हमको बहुत ज्यादा, जो कि हमको समझ से बाहर लगता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जैसे कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे ही हमारा जो समय है हम भी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल रहता है 11:60, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये 11 का यहीं 11 आ जाएगा, और ये 60 को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, इसलिए आ गया 59, और यहाँ पे लिख लिया 1। तो ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, और ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। तो हम इसको नॉर्मली इससे माइनस कर देंगे, तो हम फिर वही हमारा मेथड है 59 1 माइनस 4 25 6 11 है कि है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपने वो एलसीएम वाला अगर आपको सवाल आते हैं तो नॉर्मली कुछ नहीं करना है। हाँ, 1 - 6, ये यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो ये इसका इसमें गुणा होगा, ये आ गया हमारा 11 - 6। ये यहाँ पे 11 11 का 11 ही, और 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 11। तो बस ये इसका यहाँ पे आंसर आ गया है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 11, और ये आ गया 4 3, और यहाँ पे आ गया ये 7। तो ये इसका राइट आंसर है। आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, यही इसका राइट आंसर है। इसी प्रकार का यही हमारे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं मिरर इमेज में। सो आई होप आपको ये आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।